जिस प्रकार दिल्ली में एक जघन्य अपराध हुआ है नांगल गांव में, सर उस विषय में आप क्या कहेंगे? आदियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई डेट नहीं, सिर्फ मौत, ओनली मौत मौत मौत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं स्पष्ट भारत टीवी, मैं आपका गौरव पवार। तो इस वक्त है मेरे साथ आदरणीय मदन खुराना जी, जहां तीज उत्सव मनाया जा रहा है। सर तीज उत्सव से सर पब्लिक में क्या संदेश देंगे? तीज उत्सव एक महोत्सव है जो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है, और इसमें महिलाएं व्रत रखती हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए। भगवान शिव जब 107 साल माँ पार्वती के साथ रहे, जब 108वें साल में उन्होंने साथ रहना था, तो माँ पार्वती ने कठिन तपस्या करके वो 108वां साल में साथ रहे। उन्हीं की प्रेरणा से बहनें ये व्रत रखती हैं और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेती हैं कि उनके पतियों की दीर्घायु हो। सर जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण के विषय में आपने बताया, जो लोगों में एक जोश आपने भर दिया महिला पर, सर हमारे चैनल पर भी आप महिला सशक्तिकरण के विषय में बताएं। आज देश में ओलंपिक देख लो, उसमें महिलाओं ने कितने पदक लिए। हमारे देश की प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी है, राष्ट्रपति भी रह चुकी है, लोकसभा की वो अध्यक्षता भी रह चुकी है, और रक्षा मंत्री भी महिला रह चुकी है। तो हमें नारी शक्तिकरण को जानना है, उनको आगे करना है, और नारी शक्तिकरण से जिस देश में भी नारी शक्तिकरण आगे चलेगा वो देश हमेशा आगे चलेगा। सर इस देश में नारी को सर एक माँ के रूप में भी पूजा जाता है। औरत दुर्गा है, काली है, सीता है, और सब कुछ ही मैं कहता हूँ औरत के बिना तो ये संसार नहीं है। जिस प्रकार दिल्ली में एक जघन्य अपराध हुआ है नांगल गांव में, सर उस विषय में आप क्या कहेंगे? बेटियों के साथ ये जो अपराध हो रहे हैं, इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर, किसी एक पार्टी का निंदा करके या सरकार की निंदा करके काम नहीं चलेगा। माना वो वक्त पे काम नहीं हो पाता, लेकिन जब तक हम एक साथ होकर इस बुराई के लिए, इस अपराध के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे, या इसके लिए हमें खुद खड़ा होकर इस कार्य को करना पड़ेगा, जब जाके ये अपराध, रेप जैसी घटनाएं रुकेंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, रेप अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई डेट नहीं, सिर्फ मौत, ओनली मौत मौत मौत। मेरे साथ है अमरजीत बख्शी जी, जो तीज उत्सव के विषय में अपना संदेश, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हमारे हिंदू धर्म में तीज उत्सव जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत परंपरा के साथ वर्षों से मनाया जा रहा है। और हमारे एरिया के अंदर तीज उत्सव मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। बहुत से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारे एरिया के मदन खुराना जी बहुत अच्छे तरीके से किसी भी त्यौहार को, जैसे अब आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से हमारे एरिया की सब सम्मानित महिलाएं, सारे एरिया के जो रिस्पेक्टेड लोग हैं वो सब इनके एक ही आवाज़ के ऊपर आते हैं। ये हमारे एरिया के एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में से एक सर्वश्रेष्ठ आदमी है। इनका पूरा परिवार सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी को भी पूछने से मदन जी कौन है, मदन खुराना जी कौन, अरे वो तो धार्मिक आदमी है, सारे धार्मिक परिवार हैं। हम सीनियर सिटीजन प्रार्थना करते हैं कि इनको भगवान इतनी शक्ति दे, इनके परिवार को। इनके भाई साहब जो हैं कैलाश खुराना जी, मैं उनका बहुत मुरीद हूँ, बहुत ही अच्छे हैं वो, ये उनके पदचरणों पे चल रहे हैं। सर ये बात आपने सत्य की है, जिस प्रकार बॉर्डर पे एक फौजी देश की रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार मैंने भाई साहब को एक भारत पुत्र के रूप में देखा है। हमेशा बढ़ चढ़कर एक अच्छे कार्यों में, जैसे कि अभी कोरोना काल चला, कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों की बहुत मदद की। सामने आप सेवा रसोई भी देख सकते हैं, जिसका हमने पहले भी वीडियो डाला था। मदन खुराना जी तो एक, मैं कहता हूँ, एक मददगार के तौर पर लोगों के सामने आते रहे हैं। और मदन खुराना जी के साथ आपके कैसे संबंध रहे हैं, और क्या आप तो उनसे बड़े हैं, क्या आप लोगों में मैसेज देंगे कि हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इन्हीं की तरह चलना चाहिए? मदन खुराना जी के बारे में तो कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है धर्म के ना मामले में। कि आपको अभी आपने कोरोना का कहा, कोरोना काल में हम लोगों ने गुरुद्वारा सिंह सभा में एक लंगर लगाया था। वहाँ पर मदन खुराना जी को मालूम हुआ, ये अपने आप आए, निस्वार्थ इन्होंने आके बहुत बड़ी सेवा दी, उसमें कुछ कहने की नहीं है। वो एक बहुत अच्छी सेवा थी और बहुत बड़े
उन्होंने तरीके से उस सेवा को निभाया और करा। और अभी भी जो दोबारा सेकंड वेव आई हुई है, इसमें भी इन्होंने जोगी बस्ती में, रानी बाग में, सीमेंट साइडिंग में, किस एरिया में जहां नहीं जा सकते थे वहां ऑटो से इनके कार्यकर्ता, इनके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं कि एक आवाज़ के ऊपर इनके 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और जाके कहीं भंडारा, कहीं इन्होंने बांटा है भंडारा, खुद अपने हाथों से बांटते हैं, इनके परिवार के लोग बांटते हैं, हम लोग इनके साथ होते हैं। तो धार्मिक मैंने तो ये देखा कि भाई साहब ने तो पूरे दिल्ली को ही अपना परिवार माना, एक तरह से पूरी दिल्ली को अपना परिवार मानते, मुझे भी अपना छोटा भाई मानते, सभी को अपना एक परिवार के तौर पे मानते। तो मैं तो मानता हूँ मदन खुराना जी का ये पूरा परिवार है। तो मैं मदन खुराना जी से कहूँगा, जैसे कि सर आप लोगों में एक जोश भरते आए हैं, एक ताकत वाला जो आपका वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, एक बार सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।